शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। नोट बैन पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस। दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को नसीहत दी। कहा, चुनाव प्रचार की तरह कैशलेस सिस्टम का प्रचार करें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला। कहा, विपक्ष को बेनकाब करे, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, नोट बैन का देश भर में स्वागत हुआ, विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों को सीख दी। नोट बैन पर हंगामे से निपटने के उपाय बताए। राज्यसभा में जेटली ने कहा, सरकार नोट बैन पर बहस को तैयार है, विपक्ष में चर्चा की हिम्मत नहीं। आडवाणी ने कहा, हंगामा कर रहे सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। स्पीकर उन्हें संसद से बाहर करे, शोरगुल करने वाले सांसदों की सैलरी काटी जाए। और राज्यसभा में नोट बैन पर बीजेपी सांसदों की नारेबाजी, विपक्ष को दी चर्चा की चुनौती। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, बिना तैयारी के नोट बैन का फैसला लिया गया, कई लोगों की जान गई, बैंक और एटीएम में पैसे नहीं। राज्यसभा में शोर शराबे के बीच समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल का बयान, पीएम नोट बैन से गरीबों को और गरीब बनाना चाहते हैं। मायावती ने कहा, नोट बैन के 1 महीने के बाद भी नहीं सुधरे हालात, बैंक और एटीएम के बाहर अब भी लंबी कतारें। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का विपक्ष को जवाब। कहा, टाइम मैगजीन की वोटिंग ने सभी को जवाब दिया। सीपीआई नेता डी राजा का बयान। कहा, हंगामे के लिए विपक्ष को बैन करना गलत, सरकार नहीं उठा रही है सही कदम। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष की रणनीतिक बैठक। कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी बैठक में शामिल हुए। मशहूर तमिल लेखक, एडिटर और राजनीतिक विश्लेषक चो रामास्वामी का निधन। चेन्नई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। चो रामास्वामी के निधन से प्रशंसक मायूस। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जताया दुख, बताया बड़ा नुकसान। जयललिता के करीबी थे चो रामास्वामी। दक्षिण भारत में कहे जाते थे पत्रकारिता के गांधी। चो रामास्वामी के निधन पर कई जानी मानी हस्तियों ने जताया शोक। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप में भारी बारिश से फंसे 800 टूरिस्ट। यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी। अंडमान में फंसे लोगों पर नेवी के पीआरओ का बयान। खराब मौसम की वजह से लोगों को हटाने का काम शुरू हो पाएगा। इसरो की एक और उपलब्धि, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-36 लॉन्च। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किया। 1235 किलो का यह सैटेलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में देगा जानकारी। वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में देगा अपडेट। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के दामाद इमरान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, मुझे गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया और गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। बिहार के गया में रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में 35 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े गए। 500 के नोट की 70 गड्डियां मिली। कोलकाता में एसटीएफ ने पकड़े 33 लाख रुपए के नए नोट। पकड़े गए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में मनीष शर्मा नाम का एक नेता भी शामिल। आरोपियों से हथियार भी मिले। पुलिस को शक काले धन को सफेद करने के लिए आए थे कोलकाता। 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा आरबीआई। पुराने नोट भी मान्य रहेंगे। 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने से पहले ऐलान हो चुका है। नोट बैन के बाद पूरे देश में अब तक 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कालाधन और ज्वेलरी जब्त। सामने आया 2000 करोड़ रुपए का कालाधन। बिना टैक्स चुकाए कालाधन नहीं होगा सफेद। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया का बयान। सिर्फ खाते में जमा करने से नहीं होंगे सफेद। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। बैंकों को 31 मार्च तक 10 लाख नई स्वाइप मशीन लगाने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने नोट बैन पर मुंबई में 30 मनी एक्सचेंज से पूछताछ की। अवैध तरीके से पुराने नोटों से डॉलर बदलने का आरोप। यूपी के शामली में 2000 के 100 नोटों की माला पहन शादी रचाने दूल्हा पहुंचा। 2 लाख के नए नोटों की माला देख लोग हैरान। उत्तराखंड में नोट बैन के 28वें दिन भी बैंकों के बाहर लंबी कतार है। बैंकों में अब तक नहीं पहुंचे 500 के नोट। पश्चिम बंगाल में रेल हादसा। पटना से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस देर रात पटरी से उतरी। अलीपुरद्वार में हुए हादसे में 2 की मौत, कई घायल।
डिरेल हुए 2 कोच, ट्रेन का इंजन, मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर असर। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 81 ट्रेनें लेट, 16 ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव, 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेगा घना कोहरा, ठंड बढ़ी। अम्मा के निधन के बाद पूरे तमिलनाडु से गायब हुई रौनक, बाजार बंद, पसरा सन्नाटा। बेंगलुरु से चेन्नई के लिए बस सेवा की शुरुआत, नहीं मिल रहे हैं मुसाफिर। अब पोस्ट ऑफिस में भी बन सकेगा पासपोर्ट, 6 पोस्ट ऑफिस में शुरू होगी शुरुआत, विदेश मंत्रालय लगाएगा काउंटर्स। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, महिला कर्मचारियों की शिकायत पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में सरकारी स्कूल अब रिटायर्ड टीचर्स को भी कर सकेंगे भर्ती, टीचर्स की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। बरेली में आज समाजवादी पार्टी की हाईटेक रैली, 25 विधानसभा के कार्यकर्ता होंगे शामिल। पुलिस भर्ती मामले में जवाब देने के लिए पंजाब सरकार में हाईकोर्ट से मांगा और वक्त अक्टूबर में आए नतीजों से मेरिट को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। पंजाब टूर में टिकट कटने से नाराज अकाली दल के 2 मौजूदा विधायकों ने थामा कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। बिहार के मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा की तैयारी, अफसरों की देखरेख में पूरा कामकाज हो रहा है। एमपी के ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सीनियर अफसर पर सवाल उठाने वाले आईएएस अफसर पर गाज गिरी, आईएएस रमेश ठेठे को बनाया गया मंत्रालय में ओएसडी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने चलाया छापेमारी का अभियान, काफी मात्रा में डीजल पेट्रोल मिला, इंडियन ऑयल से चोरी का शक। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का धमाका, एक जवान शहीद, दूसरा जवान बुरे तरीके से जख्मी। बिहार के चतरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 लाख का इनामी नक्सली, आधा दर्जन नक्सली हमलों में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई न्यू अशोकनगर में हुई हत्या की गुत्थी, आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, रोड रेज में हुई थी हत्या, रिवॉल्वर और कार भी मिली। मुंबई के विलेपाले में 25 साल की फिजियोथेरेपिस्ट ने सुसाइड की, घर पर पंखे से लटका शव मिला। पंजाब के भटिंडा में डांसर को गोली मारने वाले आरोपी लकी गोयल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, बंदूक का मालिक भी पुलिस रिमांड पर। इलाहाबाद में मारपीट और हंगामे के बाद बम धमाके में घायल हुआ दरोगा, बर्थडे पार्टी में आरोपियों और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच झगड़ा हुआ था। यूपी के मऊ में साइड नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर की पिटाई, बाइक सवार युवकों ने पिटाई की। नोएडा के सेक्टर 18 में एक बोरे में बंद मिला महिला का शव, शरीर पर चोट के निशान, रेप के बाद हत्या की आशंका, शिनाख्त में पुलिस जुटी। नोएडा में जवाहर नवोदय स्कूल में 6ठी क्लास के छात्र की मौत, स्कूल की लापरवाही ने बच्चे की जान ली। कानपुर में नेशनल लेवल की खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट की, रसूख के कारण आरोपियों पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। हापुड़ के अस्पताल में नर्स के साथ रेप, अस्पताल का सुपरवाइजर निकला दरिंदा, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बांदा में दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला, शरीर में 7 जगह चाकू से वार कर जख्मी किया। हरियाणा का सोनीपत में पुलिस ने बरामद की लाखों की करेंसी, सेंट्रो कार में सवार 3 लोगों से पकड़े गए 8,13,000 रुपए। यूपी के बिजनौर में एक पिता ने बेटी पर फेंका तेजाब, बेटी पूरे तरीके से झुलसी, बेटी के लव अफेयर से नाराज था पिता। एमपी के गरियाबंद में नाबालिग युवती की गला रेत कर हत्या, खून से लथपथ लाश मिली। राजस्थान के अजमेर में सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, आईजी से पीड़ित लड़की ने लगाई इंसाफ की गुहार। जयपुर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट, 4 लड़कियों सहित संचालक गिरफ्तार, महाराष्ट्र की रहने वाली 3 लड़कियां। झारखंड की गुमला में महिला और उसके बेटे का मर्डर, घर से मां का तो खेत में बेटे का शव मिला। यूपी के मऊ में ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर चोरी, आधा दर्जन घरों से चोरी की गई लाखों की। एमपी के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क में घायल हुई सफेद बाघिन, राधा की मौत दूसरे बाघ से लड़ाई में हुई थी जख्मी। एमपी के सतना में ट्रेन की टक्कर से टाइगर की मौत, ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए रेलवे को चिट्ठी लिखी गई। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बर्फ में तब्दील हुआ झरना, पीर पंजाल में गिरा सबसे ज्यादा पारा। बिहार के कटिहार में शराब के नशे में पत्नी को तलाक, 30 साल का रिश्ता 3 सेकंड में टूटा।
एमपी सरकार के स्कूलों के सिलेबस में शामिल होंगी शहीदों की शौर्य गाथाएं। एमपी के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने ऐलान किया। झाबुआ के रतलाम रेलवे स्टेशन पर हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची एक शख्स की जान। ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप में फंस गया था पैर। नोट बैन के बाद पहली क्रेडिट पॉलिसी आज दोपहर 2:30 बजे होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 0.25% की कटौती संभव। डॉलर के मुकाबले रुपए में अच्छी तेजी, 31 पैसे मजबूत होकर 67 रुपए 90 पैसे पहुंचा रुपया। कार कंपनियों के ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छे ऑफर। मारुति के 10 से 15% डिस्काउंट की पेशकश। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को मिली मंजूरी। 92 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से 48 मिनट में हो जाएगा दिल्ली मेरठ का सफर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्बादी के मुहाने पर हजारों एकड़ रबी की फसल। 5 महीने से बारिश के इंतजार में किसान। मशहूर टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का नाम का औपचारिक ऐलान आज। फाइनल लिस्ट में 11 लोगों का नाम। लिस्ट में पहले नंबर पर पीएम मोदी का नाम। ट्रंप, ओबामा, पुतिन, जुकरबर्ग समेत कई हस्तियां भी शामिल। टाइम मैगजीन का दावा, पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को किया मजबूत। लिखा, भारत दुनिया का सबसे उभरता बाजार। श्रीलंका में भी जयललिता के निधन पर शोक। कट्टाथीवु में कल से शुरू होने वाला चर्च फेस्टिवल रद्द। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। हड़ताल पर लोग। राजधानी एथेंस की सड़कें सुनसान। इंडोनेशिया में भूकंप से 54 की मौत। दर्जनों इमारतें गिरी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4। रूस में बेकाबू बस में 12 लोगों की जान गई। मरने वालों में 10 बच्चे शामिल। BMW की कारें ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी। 97 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। प्रदूषण के कारण फ्रांस की राजधानी पेरिस में चलेंगी केवल ऑड नंबर की गाड़ियां। आम लोगों के लिए फ्री की गई मेट्रो सर्विस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की ओबामा सरकार से अपील, रद्द हो बोइंग के साथ एयरफोर्स 1 की डील। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को फिर से चुना गया। उनकी पार्टी क्रिस्टीना डेमोक्रेट्स का अध्यक्ष। चुनाव में मिले 90% वोट। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब इलाके में सेना की बमबारी जारी। 73 लोगों की मौत। एक एनजीओ ने जारी किया बमबारी का वीडियो। इलाके मौसुल पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी। शहर के दक्षिणी हिस्से में इराकी सेना और आतंकी संगठनों के बीच घमासान। सीरियाई सेना का दावा, अलेप्पो में मिली हथियारों की फैक्ट्री से मिले सऊदी अरब के बने हथियार। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बर्फ का कहर। बर्फ की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फिसली। गाड़ियों की आपस में टक्कर। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए एक्टर दिलीप कुमार। पैर में दर्द और सूजन की शिकायत। निकलोडियन किड चॉइस अवार्ड्स 2016 में पहुंचे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और वरुण धवन।